बुज़दिल दहशतगर्दों का एक और कारी-वार। स्वाबी में अनबार इंटरचेंज के करीब जज की गाड़ी पर फायरिंग। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत स्वात के जज शहीद। फायरिंग से आफ्ताब आफरीदी की अहलिया, बहू और पोता जाँ बहक। 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। लाशें और जख्मी बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। वाक़े पर गवर्नर और वज़ीर आला पख्तूनख्वा का नोटिस। IG को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्वाबी में जज की गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। जज आफ्ताब आफरीदी, अहलिया, बहू और पोते की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, आफ्ताब आफरीदी के कातिलों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। एडवोकेट शहीद जिनको लतीफ़ अफरीदी और इनके कज़न ने शहीद किया था और उन्होंने वावेला कर दिया कि ये दहशतगर्दी में शहीद हुआ है। शहीद आफ्ताब आफरीदी के भाई ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। लतीफ़ आफरीदी और उसके भाई ने हमारी फैमिली को कत्ल किया। भाई सईद आफरीदी का इल्ज़ाम। मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक लाशें ना उठाने का ऐलान भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी बाल काउंसिल ने आज सूबे भर में अदालतों से बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। IG पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का हादसे की जगह का दौरा। DPO स्वाबी के मुताबिक हादसे की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जाहिदुद्दीन मारा गया। हलाक दहशतगर्द कलदम तहरीक का सरगर्म रुकन था। जाहिदुद्दीन टारगेट किलिंग, दहशतगर्द कार्रवाइयों और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। शेखोपुरा में शादी की तकरीब के दौरान कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। फैजपुर में नौजवान की अंधाधुन हवाई फायरिंग। इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े की वीडियो GTV ने हासिल कर ली। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। सूबाई हुकूमत का इज़हार तशवीश। 15 रोज के लिए स्कूल बंद करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने तस्दीक कर दी। कहा, 8वीं जमात तक स्कूल 6 अप्रैल से 15 दिन बंद रखने का फैसला किया गया। महकमा तालीम सिंध ने फैसला कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का एकॉम आहर इजलास 6 अप्रैल को तलब। इजलास में वज़ीर तालीम, सेहत और NCOC के हुकाम शरीक होंगे। शफकत महमूद कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर में एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश है बच्चों का तालीमी साल ज़ाया ना हो। वफाकी वज़ीर तालीम ने तसल्ली भी दे दी। GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जा रहा है। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मज़ीद इम्तिहानात भी मुलतवी किए जा सकते हैं। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा हुई तो नेचुरली फिर उसमें तो मुमकिन नहीं होगा इम्तिहान लेना। ज़िलों में हिसाब किताब लगाएं कि क्या सूरत हाल है और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। 11 अप्रैल तक हमने कहा है कि हम स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं खोलेंगे जहां मुतासर ज़्यादा है। NCOC का बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बड़ा फैसला। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी। पंजाब में कोरोना वायरस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरोना के सबब वेंटिलेटर्स पर सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला और इस्लामाबाद में मौजूद। खुशकिस्मती से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में वेंट पर कोई मरीज मौजूद नहीं। गुजरात, पिशावर, स्वात में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद दीगर इलाकों की निस्बत ज्यादा।
हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेज़ी से ना फैले, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है ये मैं सबसे ताकीद करता हूं कि ज़रूर पहनना शुरू करें। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक, शहरियों को सख्त एहतियात की जरूरत। कोरोना फैल गया तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कोई नहीं कह सकता कोरोना की तीसरी लहर कब तक चलेगी। लोग कोरोना की परवाह नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने की ताकीद। करप्शन एक कौम लड़ती है क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। कौम करप्शन के खिलाफ लड़ती है, अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन के जरिए आवाम से बराह रास्त राब्ते के दौरान खिताब, कहा नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते थे लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझेंगे तो करप्शन को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। अवाम का कोरोना के साथ साथ सिलेक्टेड से भी मुकाबला है। अपनी सियासी सोच के जरिए हुकूमत को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान में ऑपोजिशन करने के 2 ही तरीके हैं। एक वो आईनी तरीका जो हमने अपनाया जिसके नताइज नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन में ऐसे हालात पैदा ना किए जाएं जिससे जमहूरियत को खतरा हो। खान साहब बनी गाला के महल से बाहर निकलकर देखें, लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा ये भूल गए असल रियासत मदीना होती तो इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके होते। आटा, चीनी, गैस, वोट चोरी और महंगाई के तूफान को जिहाद कहते हैं। आप पर आवाम को जीते जी मारने को जिहाद कहने पर फतवा लगना चाहिए। ना आर ना पार, पीडीएम हो गई तार तार। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस भेजने का फैसला। शोकॉज नोटिस में पीपल्स पार्टी और एएनपी से इत्तेहाद के फैसलों की खिलाफ वर्जियों पर वजाहत मांगी जाएगी। मुखालफिन की कोशिश थी कि NA 75 डस्का में रीपोलिंग ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक आज़ाद फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं डस्का में नए अफसरान और इंतजामिया आ गई है, चाहते हैं इलेक्शन के रोज पोलिंग एजेंट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। NA 249 ज़िमनी इंतखाबात में कवायद की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। सरकारी और अवामी मकामात पर इंतखाबी बैनर्स फौरी हटाने का हुक्म दिया गया। सियासत की बिसात पर अगली बाजी किसकी होगी? चाल पलटी तो कौन होगा निशाना? इदारों का अहवाल पूरी तस्दीक के साथ रऊफ कलासरा और आमिर मतीन के साथ सिर्फ GTV पर। मारूफ सहाफ़ी रऊफ कलासरा और आमिर मतीन के दिलचस्प तज़किये, बेलाग तबसरे। GTV पर प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में पीर से जुमा रात 10:03 पर। टिकटॉकर स्टार कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन शादी के बंधन में बंध गए। दोनों टिकटॉकर्स की माइयों और मेहंदी के बाद सादगी से निकाह की तकरीब में करीबी अजीज़ और क़ारिब ने शिरकत की। शोबिज़ हलकों और मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। And some shots have been played. Goodness me, that's 4. Hasnain walked in, he's hit 3 4s, and we're wondering why isn't he in to help Fakhar Zaman?
फखर जमान की सेंचुरी रहेगा। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 17 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम के 342 रन के हदफ के ताक़ुब में शाहीनों ने 9 विकेटों पर 324 रन स्कोर किए। एंजरिच नॉर्जे ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फिलिकवायो 2, रबाडा, तबरेज शमसी और एंगीदी की 1-1 विकेट। He's got that away nicely on the bounce, and that's going to go for 4. Good work from Fakhar Zaman. That's a really good knock. He played very, very well. It's a knock that he certainly deserved. और साउथ अफ्रीका के खिलाफ फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी। 155 गेंदों पर 193 रन बनाए। बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। कौमी बल्लेबाज ने इनिंग में 18 चौके और 10 छक्के भी लगाए। बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।